Hello student, this is the question number 1.4 from Unit 1 Chemistry NCERT class 11. इस क्वेश्चन में अपने पास 1 मोल ऑफ अपने को अमाउंट बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि कार्बन को हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कितने ग्राम CO2 फॉर्म होगी। तो यहाँ 1 मोल कार्बन है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस रिएक्शन है, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 फॉर्म होगी और 1 मोल CO2 मतलब हो जाएगा 44 ग्राम प्रोडक्ट CO2 मिलने वाली। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड, सेम बोला है कि 1 मोल ऑफ कार्बन। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक 1 मोल कार्बन है इसको हम लोग 60 ग्राम डाई ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। तो 60 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, इसके हम लोग मोल कैलकुलेट करें तो आ जाएंगे 1/2 मोल। अब यहाँ पे रेशियो देखें कि 1 मोल कार्बन है और 1/2 मोल ऑक्सीजन है और CO2 देखना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा, देखो 1 मोल 60/32 1/2। अब लिमिटिंग रेजेंट क्या हो गया, 1 यहाँ, तो 1 मोल O2 के चाहिए थे लेकिन ये 1/2 मोल है, तो लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा O2 और रिएक्शन जो होगी वो लिमिटिंग रेजेंट के अकॉर्डिंग जाएगी। तो यहाँ 1/2 मोल है, तो 1 से फॉर्म होता है CO2 के 1 मोल, तो यहाँ 1/2 मोल CO2 के फॉर्म होंगे और इसी में तो टोटल वेट आ जाएगा 1/2 इंटू 44 इक्वल टू 22 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ O2 16 ग्राम। यहाँ 2 मोल है और यहाँ पे फिर वही 16 ग्राम है, तो यहाँ CO2 आ गया। अब इसके मोल वही आ गए 1/2 मोल। अगेन दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट और इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे 1/2 मोल O2 है तो इधर भी 1/2 मोल CO2 फॉर्म होगी एंड देयर विल बी और अगेन 1/2 इंटू 44 एंड दैट विल बी 22 ग्राम। और यहाँ पे कार्बन वही, यहाँ पे रिमेनिंग कार्बन कितनी बचेगी, 1/2 मोल यूज हो चुका है तो 1.5 मोल कार्बन यहाँ रिमेनिंग है ये।